हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 11 कॉमर्स हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए हमारा जो सब्जेक्ट है बिजनेस स्टडीज व्यवसाय अध्ययन, उसके एक चैप्टर है, उसका एक पोर्शन लिया है मैंने ग्लोबलाइजेशन। मैं ग्लोबलाइजेशन के बारे में आपको कुछ बताना चाहता हूँ। ग्लोबलाइजेशन जिसको हम हिंदी में वैश्वीकरण भी कहते हैं, तो सबसे पहले हम उसका मीनिंग देखेंगे। क्या देखेंगे यहाँ पे? ग्लोबलाइजेशन देखेंगे, वैश्वीकरण देखेंगे और उसके बाद नीचे आकर के हम कंपनी के अर्थ को समझेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ग्लोबलाइजेशन होता क्या है। तो यहाँ बता रखा है ग्लोबलाइजेशन मींस टू कनेक्ट द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री विद द इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड। अगर हम अपने देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ देते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? इसे हम ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। एक बार फिर से देखो, ग्लोबलाइजेशन मींस टू कनेक्ट द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री, हमारे देश की अर्थव्यवस्था को विद द इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड, मतलब हमारे देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ना वैश्वीकरण या ग्लोबलाइजेशन कहलाता है। उसके बाद इससे हमारे देश को लाभ क्या होंगे, हमारी कंट्री को लाभ क्या होंगे, उन्होंने बता रखा है यहाँ पर। पॉइंट नंबर फर्स्ट आप देख सकते हैं, बाय ग्लोबलाइजेशन कंज्यूमर गेट्स गुड प्रोडक्ट्स ऑन लेस प्राइस। यहाँ पर अगर हम वैश्वीकरण को अपनाते हैं तो उससे हमारे देश की जनता को एक अच्छी प्रकार की वस्तु का उत्पाद कम कीमत पर प्राप्त होता है। तो इसके ये नतीजे या उससे हमको ये इंपॉर्टेंस या बेनिफिट प्राप्त होते हैं। तो अच्छी वस्तु प्राप्त होगी, कम कीमत पे प्राप्त होगी। हम पॉइंट नंबर सेकंड की बात करते हैं, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी कैन बी यूज्ड बाय ग्लोबलाइजेशन। अब ग्लोबलाइजेशन मतलब हम विश्व के बाजार से प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, तो स्वाभाविक है यहाँ पर हमारी टेक्नोलॉजी भी कैसे होगी? तो लेटेस्ट होगी। हम नवीन तकनीकों से कार्य करते हैं तो इसका भी लोगों को फायदा मिलता है। यहाँ बता रखा है ग्लोबलाइजेशन इंकरेज द इनोवेशन। ग्लोबलाइजेशन में, वैश्वीकरण में इनोवेशन को, नव प्रवर्तन को महत्व दिया जाता है। नई नई कार्य प्रणाली से काम की जाती है, नई मेथड से काम किए जाते हैं और शोध अनुसंधान के काम भी इसके अंतर्गत किए जाते हैं। ये नवाचार हिंदी में इसको बोलते हैं इनोवेशन, मतलब नव प्रवर्तन, नए नए प्रवर्तन करना, नए नए चीजों का आविष्कार करना, इसके अंतर्गत ध्यान दिया जाता है। इट इंकरेज द इंटरनेशनल ट्रेड, ये अंतरराष्ट्रीय व्यापार को भी बढ़ाता है, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन के अंतर्गत वैश्वीकरण के द्वारा हम अपने ही देश में अपने माल को नहीं बेचते हैं बल्कि संपूर्ण विश्व में अपने माल को बेचते हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये हमारा अंतरराष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि करता है। पॉइंट नंबर अगर हम फिफ्थ की बात करें, ग्लोबलाइजेशन क्रिएट्स द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। यहाँ पर बता रखा है कि ग्लोबलाइजेशन के कारण हमारे देश में बहुत सारे लोगों को रोजगार के अवसर भी उपलब्ध कराए जाते हैं। तो ग्लोबलाइजेशन से या वैश्वीकरण से देश के नौजवानों को रोजगार भी प्राप्त होता है। तो ये हमने यहाँ पर ग्लोबलाइजेशन या हिंदी में विश्वव्यापीकरण या वैश्वीकरण के बारे में हमने सीखा है। इसके बाद हमारा सेकंड पोर्शन आ रहा है, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर मैंने लिखा है कंपनी। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कंपनी होती क्या है, या इसके पहले मैं अगर बात करना चाहूँ तो सबसे पहले बिजनेस हमने स्टार्ट किया था। कौन सा स्टार्ट किया था? तो सोल ट्रेडशिप किया था, एकाकी व्यापार, उसमें कुछ कमियां थी। उसके बाद हमने जो बिजनेस स्टार्ट किया वो कौन सा स्टार्ट किया? पार्टनरशिप में भी हमको बेनिफिट ज्यादा नहीं मिल रहा था, कुछ कमियां थी। उन कमियों को दूर करने के लिए फिर हमने किसको अपना लिया? हमने कंपनी को अपनाया। तो ये कंपनी होती क्या है? तो उसके बारे में मैंने कुछ बातें लिखी है, आपको ध्यान से देखना है। यहाँ पर कंपनी एक्ट 1956 अप्लाइड इंडिया, भारत में कंपनी अधिनियम 1956 लागू होता है। हमारे देश में 1956 से कंपनी अधिनियम बनाया गया है, जिसके तहत कोई भी व्यक्ति अपनी कंपनी को स्टार्ट कर सकता है, इसके प्रावधानों के अनुसार, इसके नियमों के अनुसार। सेकंड पॉइंट आ रहा है, देयर आर 658 सेक्शंस एंड 15 एनेक्सेस इन कंपनी एक्ट। यहाँ पर बता रखा है कि इसमें करीब करीब 158 धाराएं, कितनी सेक्शन है? 158 धाराएं और 15 अनुसूचियां इसमें शामिल की गई है, ताकि आप आपके कंपनी व्यापार का संचालन अच्छे से, ऑपरेट अच्छे से कर सको। The origin of the word company is Latin language। ये जो कंपनी शब्द है ये वास्तव में ग्रीक शब्द से, लैटिन शब्द से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? तो ये लैटिन शब्द से लिया गया है, लैटिन भाषा से लिया गया है कंपनी शब्द।
द मीनिंग ऑफ कंपनी इज टू मेक बिजनेस टुगेदर। कंपनी का अर्थ क्या होता है? तो मिलकर के साथ कार्य करना, ये कंपनी का यहाँ पर मीनिंग होता है। तो आज बच्चों हमने क्या क्या देखा यहाँ पर? हमने देखा है मीनिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण होता है क्या है, उसके बाद उसके बेनिफिट देखे हैं, और उसके बाद हमने देखा है कंपनी होती क्या है, कंपनी का मीनिंग देखा है। तो ये वीडियो हमारा यहीं पर समाप्त होता है।